हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के कोशिका चैप्टर को देखने वाले हैं। तो कोशिका चैप्टर को देखने से पहले इसके परिचय को जान लेते हैं। आपने अपने आसपास कई प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को देखा होगा। उनके आकार और जो आकृति होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो देखने में भी उनका रंग रूप जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनमें एक चीज कॉमन होता है और वो होता है कोशिका। सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। और इस कोशिका के बारे में हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। इसके अलावा इसका खोज किस तरीके से हुआ, किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया और इसमें कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इसे देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, आप क्लास के साथ जुड़े रहो। आगे चलते हैं, हम कोशिका के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अगर हम कोशिका की परिभाषा की बात कहते हैं तो शॉर्ट में सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि एक दीवार को आपने देखा होगा, उतना बड़ा जो दीवार होता है, दीवार भी किसी छोटे ना छोटे संरचना से मिलकर बना होता है जिसे ईंट कहते हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर या किसी भी जीव का शरीर, वो उसका जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है वो कोशिका होता है। कोशिका से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। आइए हम यहाँ पे एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि हम लोग कोशिका को प्याज की झिल्ली से किस तरीके से देख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे इमेज आएगा और इस इमेज को देखेंगे। चलिए, पहला चीज हम एक प्याज लेंगे और प्याज को काटकर क्या करेंगे, उसकी जो झिल्ली है उसको चिमटे की सहायता से ऊपर हटा लेंगे। उस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रखेंगे और एक कांच की स्लाइड लो और अब इस पर पानी की एक बूंद रखो तथा वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रखो। इस स्लाइड पे रखिए। अब इस टुकड़े पर एक बूंद आयोडीन विलयन की रखकर सुई की सहायता से इसे कवर कर लें। अब इस स्लाइड को पहले कम शक्ति वाले तथा बाद में अधिक शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखो। ये सभी संरचनाएं आपको एक समान दिखाई देगी। कोशिका की खोज की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका जवाब होगा कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। उन्होंने प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की पतली काट का परीक्षण किया था। यानी कि कोशिका इतना छोटा होता है कि उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जो आज के सूक्ष्मदर्शी से कम पावर वाला था, लेकिन उसकी सहायता से कॉर्क की कोशिकाओं में उन्होंने छोटा मधुमक्खी का छत्ता जैसा संरचना देखा, जिसे इन्होंने क्या कहा, तो कोशिका नाम दे दिया। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया और इनके द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो मृत कोशिका थी। आगे हम लोग अगर यहां देखेंगे तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में इस कोशिका का अवलोकन किया था। यानी कि अब बात आए कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, तो लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा 1674 में जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी। और वो कहाँ किया गया था, तो तालाब के जल में इस कोशिका का अवलोकन किया गया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ वैज्ञानिकों का, तो उल्लेखनीय वैज्ञानिक में कोशिका के अध्ययन में कोशिका के अंगकों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था। उसमें
रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने सन 1831 ईस्वी में उन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज किसने की थी और कब की थी? तो 1831 ईस्वी में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे.ई. प्रोकंजो। इन्होंने क्या कहा था कि सन 1839 में उन्होंने कोशिका के तरल पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। जो कोशिका का जो तरल पदार्थ होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले कौन है? तो जे.ई. प्रोकंजो थे। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी। दो और वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। तो यहाँ पे देखिए स्लाइडेन और स्वान के बारे में क्या लिखा है कि सन 1838 तथा 1839 में इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? तो स्लाइडेन और स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो कोशिका का सिद्धांत था, कोशिकीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यानी कि इनका कहना था कि पौधे हो चाहे जीव हो, उनका जो शरीर है उनका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। इसके बाद एक बिरचो वैज्ञानिक थे जिनका आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो। सन 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो भी कोशिकाएं होती है वो पहले की कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो ये कथन था इनका, बिरचो का, और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को यही रोकते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग इससे भी आगे कुछ कोशिका के बारे में पॉइंट को देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।